नवादा में कहीं ना कहीं आम जनता जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले हैं वो कयास लगाए हुए हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बार नवादा में कहीं ना कहीं एक कोई भी विधानसभा से चुनाव लड़ेगी तो किस विधानसभा पे स्पेशल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है नवादा जिले के एक निजी होटल में। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की कार्यकर्ता बैठक हुई जिसमें कि समीक्षा बैठक भी कहा जा सकता है इसको। तो प्रदेश से चल कर के आए हैं प्रदेश अध्यक्ष, और क्या कुछ इस समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया, क्योंकि आगामी बिहार विधानसभा नज़दीक है, नवंबर में ही चुनाव होगी बिहार विधानसभा का, तो सरकार बनेगी। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक तरीके से माना जाए उत्तर प्रदेश की पार्टी है, लेकिन बिहार में भी अपना पैर पसार रही है। तो अभी खास बातचीत होने वाली है नवादा विधानसभा को लेकर के, क्योंकि नवादा ज़िले में 5 विधानसभा है। तो 5 विधानसभा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की कितनी तैयारी है उसी पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे ज़िला में, और क्या तैयारी है इस बार की बिहार विधानसभा का। पहले तो आपकी चैनल्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए। देखिए, आज हमारे नवादा ज़िले के विधानसभा हिसुआ और विधानसभा रजौली का संगठन समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जो आज हमारे समस्त पदाधिकारी आए। उस पदाधिकारियों को जो भी हमारे जिम्मेदारी था सभी को देने का हम लोगों ने काम किए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर पूरे मजबूती के साथ तैयारी कर रही है, इसलिए सभी ज़िले के अंदर हम लोग संगठन समीक्षा बैठक की तैयारी लगातार हो रहा है। दिन कल हम लोग औरंगाबाद थे, आज आपके बीच में नवादा है, फिर नवादा, कल राजगीर, इसी तरह से लगातार हो रहा है। और जो हमारे माननीय नेताजी ने जो जिम्मेदारी दी है कि पूरे संगठन समीक्षा बैठक करके जो आने वाला विधानसभा चुनाव है मजबूती के साथ लड़ने की सारी तैयारी हो रहा है। नवादा में कहीं ना कहीं आम जनता जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले हैं वो कयास लगाए हुए हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बार नवादा में कहीं ना कहीं एक कोई भी विधानसभा से चुनाव लड़ेगी तो किस विधानसभा पे स्पेशल फोकस है आपका। देखिए, हमारे स्पेशल की बात नहीं है, हम अपने संगठन की तैयारी करते रहते हैं। संगठन मजबूत रहेगा तो 243 विधानसभा सीट में जहाँ भी हमको हिस्सेदारी मिलेगा वहाँ पर अपने लोगों को हम लोग विधायक बना देंगे। इसलिए संगठन पर हम लोग जोर देते हैं। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होता है, और इसीलिए हम अपनी संगठन आज जो मैंने बताया हिसुआ और रजौली के लेकर हम लोग आज संगठन समीक्षा बैठक किया। कल आपके गोविंदपुर और कल राजगीर का हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे। तो संगठन इस मजबूती के लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं, और विधानसभा सीट जहाँ भी 243 विधानसभा सीट में मिलेगा वहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और पटना की विधानसभा में जीत कर जाएगा। देखिए, और उत्तर प्रदेश से चल करके आए हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, कौन सा प्रकोष्ठ, बिहार के प्रभारी बना करके भेजे हैं, तो काफ़ी कुछ बात होगी। तो जैसे कि लगातार सवाल उठते रहता है कि इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन के साथ में। अभी ये नेताजी का विषय है, नेताजी जो निर्णय लेंगे वो हम सभी कार्यकर्ता स्वरमान है। अभी हम लोग अपने पार्टी को मजबूत करें और अपनी ताकत को मजबूत करें। हमारे पास जब ताकत रहेगी तो कोई भी हमको पूछेगा, और जो नेता का निर्णय होगा उसको हम सब कार्यकर्ता स्वरमान करेंगे। आगे का तैयारी क्या? आगे हम विधानसभा की तैयारी चल रही है। बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा की प्रखंड की कमेटी हम लोग तैयार कर रहे हैं। और भी एक हैं प्रदेश से ही चल करके आए हैं, प्रभारी हैं, बिहार के ही बनाए गए प्रभारी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की बैठक को लेकर? आज की बैठक तो महत्वपूर्ण बैठक है भाई। संगठन की समीक्षा हुई है, इसमें हम देखे हैं कि जो पिछाड़े गए लोग हैं, जिनकी हिस्सेदारी आज तक पटे सरकार में नहीं हुई, जिनके बेटा बेटी को आज तक हक हिस्सा नहीं मिला, जहां उनकी आबादी लगभग 38% के करीब है, उनको आज तक हिस्सा नहीं मिला, वो गुलामी करते थे। तो हम आ करके गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं, और जो जकड़ी हुई बेड़ी उनको लगी है उसके तोड़ने का प्रयास करा रहे हैं। जो इस देश में, इस प्रदेश में जो एक किसी का जो चाहे जो भी जिसको भी मान लीजिए जो अपना हक हिस्सा पा लिया है, अगर उसका बेटा डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति है, तो उसके बेटा बेटी को बिना पैसे में पढ़ा करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाया जाता है। उसी तरह से इस देश में अहिर, गणेरी, कुर्मी, कोयरी, खटिक, पासी, केवट, बिंद, मला, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, शख्सियत, सिया, पठान, भर, चमार, लोहार, कोहार, सोनार, धरकार, बारमर, छत्री, भूमियार, बनिया, लाला, बिहार, राजवार, राजवंशी, राजभोग, हर जाति के बेटा बेटी को, 36 जाति के बेटा बेटी को बिना पैसे में पढ़ा करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बना जाए। इसी चीज़ का एहसास हम इन गुलामों को दे रहे हैं, और ये लोग तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आने वाला समय में जब आपके विधानसभा बिहार में इस बार हो सकता है कि यहीं से पार्टी का जनाधार भी बढ़े, और पार्टी का हो सकता है कि अब हम उस सत्ता में बताएंगे, अभी नहीं बता पाएंगे। थोड़ा सा एक और हम कार्यक्रम करेंगे, सेमिनार,
अब उसके बाद उसी दिन हम आपको बताएंगे कि अब पटना में क्या होने वाला है। चलिए, और नवादा जिला के जिला अध्यक्ष हैं, क्या तैयारी है नवादा में पूरे 5 विधानसभा को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे? और अभी तो फ़िलहाल जो आज का कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी के वरीय पदाधिकारी लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। उन्होंने काफ़ी दिशा निर्देश दिया हम लोगों को, और ग्रास रूट से लेकर के विधानसभा तक का हम लोग को तैयारी करने का दिशा निर्देश दिया गया है और तैयारी चल रही है। और 5 विधानसभा की बात है तो खास करके अभी हम लोग हर कार्यकर्ता यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता उपस्थित हैं जो तैयारी के लिए एक तत्पर हैं और विधानसभा की तैयारी में लगे हुए हैं सारे लोग। बाकी ऊपर से जो निर्णय बाकी जो ऊपर से निर्देश आएगा और जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिशा निर्देश रहेगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। और भी हैं यहाँ पे और प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं सुरेंद्र राजवंशी जी, क्योंकि रजौली विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि यहाँ पे राजवंशी का एक तरीके से बोला जाए गढ़। तो क्या तैयारी राजवंशी जी आपको? आप जैसा देख रहे हैं, पर राष्ट्रीय कमेटी से लेकर प्रदेश कमेटी के लोग आए हुए हैं, सब वरीय पदाधिकारी आए हुए हैं। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा वो हम लोग करेंगे, उनके आदेशानुसार ही हम लोग चलेंगे। प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा हमारे संगठन मंत्री और बिहार का कोऑर्डिनेटर और हमारे बड़े भाई रितेश जी, हमारे बड़े भाई उदय नारायण राजभर साहब आज नवादा ज़िले के अंतर्गत रजौली विधानसभा और हिसुआ विधानसभा में समीक्षा बैठक रखें, जिनका प्रभारी हमारे बड़े भाई उपेंद्र राजवंशी जी। सारे लोग कार्यकर्ता के साथ आज हमारे गार्जियन लोग के बीच समीक्षा की गई। बहुत सारी गार्जियन हमारे गाइडलाइन दिए कि इस चलना है, और उसी के लेकर के आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। हमारे वरीय पदाधिकारी आए थे, हम लोग को भी कुछ निर्देश दिया गया, उस पर हम लोग को काम करना है। बाकी तैयारी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो किया जाएगा उस पर हम लोग काम करेंगे और तैयार हैं हम लोग। तो सारे जिला में समीक्षा बैठक करने के बाद पटना में एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, तो और उस पर भी चर्चा होगी, क्या कुछ कहेंगे उसमें? देखिए, संभवतः आज रात्रि तक वो चीज़ का घोषणा होगा। मान के चलिए कि 5 जुलाई को बहुत बड़ी हमें कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में जो पटना में होगा, जिसका चीफ गेस्ट माननीय श्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी होंगे, क्योंकि पूरे युवाओं की जिम्मेदारी माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर साहब को, जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सह उत्तर प्रदेश के जो पूर्व राज्य मंत्री हैं, उनकी पूरे बिहार की जिम्मेदारी उन्हीं के हैंड ओवर किया गया है। तो उसको लेकर के संभवतः 5 जुलाई को बहुत बड़ी हम लोग युवा सम्मेलन पटना में करेंगे, जिसमें मैं सभी युवाओं को अपील करूंगा बिहार से कि उसमें ज़रूर भाग लें, क्योंकि वो ऐसा युवा शक्ति है जिसके जो कि सुनेंगे यदि हमारे युवा, तो उसके अंदर भी जोश जुनून आएगा कि किस प्रकार से, जब कहा जाए जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इसलिए मैं युवाओं को अपील करूंगा कि उसमें अधिक से अधिक सम्मेलन में भाग लें, तब जाकर के इस देश का उत्थान होगा, क्योंकि जब तक से युवा आगे आएंगे नहीं तब तक से इस देश का उत्थान होने वाला नहीं है। तो अभी जैसा इन्होंने कहा कि 5 जुलाई को अरविंद राजभर जी, जो उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री हैं, उनका आगमन पटना में होगी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आमंत्रण कर रहे हैं युवाओं को, तो युवाओं के ही हाथों में बदलाव है, और वहीं से निर्णय होगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तब तक के लिए देखते रहिए आज का नया भारत।